से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, कहने लगी नसीब पर रोती हूँ अपने आप, इस घर को आग लग गई घर की चिराग। आंख लग जाए तो जगाना मत, उम्र भर की तकान रहती है। अब मेरे दिल के निगार खाने में सिर्फ उर्दू जबान रहती है। जनाब, जितने लोग कौमी असातिज़ा तंजीम की कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे रियासती सतह के ओहदेदारान हैं, उनका भी वालेहाना इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूं। के वर्क इंसानियत के खोलता है, अदब की चाशनी फिर घोलता है, और जहां बैठे हुए मिल जाए शायर वहीं उर्दू का लहजा बोलता है। रजी अहमद फैजी से मैं गुजारिश करता हूं कि चंद लफ्जों में आप शहर की नुमाइंदगी के तौर पर आप चंद कलमात पेश करेंगे। सबसे पहले मैं तमाम ओहदेदारान जो बिहार की रहनुमाई कर रहे हैं, उन लोगों का अपने गोपालगंज जिले में इस्तकबाल करता हूँ। मैं इन लोगों से बहुत पहले से वाकिफ हूँ। जनाब इम्तियाज अहमद कर्मी साहब जब उर्दू डायरेक्टरेट में डायरेक्टर थे, तब से इनको मैं जानता हूँ और इनकी खिदमत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इनकी तहरीक का एक सबूत गोपालगंज में भी आप लोगों को याद होगा कि गोपालगंज में अगर आज तक का सबसे बड़ा मुशायरा हुआ है तो वो मुशायरा जनाब इम्तियाज अहमद कर्मी साहब की मेहरबानी से यहाँ हुआ था। जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब को आप तमामी हजरात जानते ही हैं, सभी असातिज़ा हैं। आपने यहाँ डीपीओ की खिदमत अंजाम दी है और बेहतर कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मैं आज जनाब रफ़ी अहमद साहब जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं तमाम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ जिले के तरफ से, जिले के असातिज़ा की तरफ से। और मुझे ये खुशी इस बात की है कि एक कारवां जो उर्दू की खिदमत के लिए खड़ा हुआ है आज, पहले भी एक तंजीम हुआ करती थी, आप उस तंजीम के तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। जनाब अली अकबर साहब हैं, वजीउल हक साहब नदवी साहब नजर आ रहे हैं, मेराजुद्दीन तशना साहब उसके सदर हुआ करते थे, जनाब जुल्फ़िकार साहब साबिक प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं, मैं उसका सेक्रेटरी हुआ करता था। तो वो तंजीम भी बड़े जोश और जज्बे के साथ काम करती थी। उस वक्त भी अगर पूरे बिहार में देखा जाता था तो अखबारात में आप लोग भी देखते होंगे, और आपको यहाँ उर्दू गोपालगंज में उर्दू की तहरीकें, उसकी खबरें जरूर आपको मिलती होंगी। तो बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन वो तंजीम सियासत की नजर चढ़ गई, और जब से वो सियासी तंजीम हुई तो हम लोगों ने एक इशू उठाया था। वो मामला ये था कि जब उर्दू की लाजमियत खत्म की गई थी इंटरमीडिएट के कोर्स से, तो पूरे बिहार से उर्दू असातिज़ा ने अंजुमन तरक्की उर्दू के अपने आप को अलग कर लिया। सबने इज्तिमाई तौर पर सब लोगों ने रिजाइन दिया था, और उसी वक्त गोपालगंज ने भी इज्तिमाई तौर पर पूरी टीम ने अंजुमन तरक्की उर्दू से रिजाइन कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू का कारवां गोपालगंज में जिंदा रहा, और उर्दू से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो अपने तय काम करते रहे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इसी उर्दू की मोहब्बत को लेकर के एक बड़ा कारवां जिसको एक तजर्बा भी है कि, और मैं ये समझता हूँ कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। उर्दू असातिज़ा के साथ
इस तरह का बर्ताव होता है, इससे तमाम लोग आप लोग वाकिफ भी हैं। जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, इम्तियाज करमी साहब यहाँ मौजूद है, आप लोगों को इस बात का तजर्बा भी है। तो आप लोगों ने देखा है और इस कारवां को आप लोग लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस कमी को दूर करने के लिए ही आप लोग निकले हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मुझसे जो बन सकेगा, जो हो सकेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। और इसमें जहां तक आप लोगों की रहनुमाई चाहिए, जहां तक मुमकिन होगा, एक अच्छी टीम बना करके हम लोग आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अपनी राय आपके सामने रखी और उस दर्द को भी बयान कर दिया जिसकी वजह से 25 सालों तक अंजुमन तरक्की उर्दू से जुड़े रहने के बाद हम लोग उससे अलग हो गए। लेकिन चूंकि हम लोग का दिल उर्दू में ही बसता है, इसलिए वो काम हम लोग आज भी कर रहे हैं और कभी उससे पीछे नहीं हटे। और अब भी जो जिम्मेदारी मिलेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और जिस मसले को लेकर हम लोग हटे थे वो मसला इंटर का था, आज हाई स्कूल से भी उर्दू की लाजमियत को खत्म कर दिया गया है। पहले 7 जमाने थी, मैंने 7 सब्जेक्ट थे, अब 6 ही सब्जेक्ट हो गया है। उर्दू को हटा दिया गया है, उसकी लाजमियत खत्म कर दी गई है। हालांकि सरकार ने ये वादा किया था कि हम उसकी लाजमियत नहीं खत्म करेंगे, लेकिन सरकार भी किसी के दबाव में है और वो अपने मन से कुछ कर नहीं पा रही है। लिहाजा उर्दू की खिदमत या उर्दू की बका के लिए अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर ये जबान जिस तरह से तौसीफ का शिकार हो रही है, एक दिन इसको मिटा दिया जाएगा। और किसी बहुत बड़े मुफक्किर की कही हुई बात है कि किसी कौम को मिटाना हो तो उसकी जबान मिटा दो, वो अपने आप मिट जाएगी। और इसका शिकार हम लोग हो चुके हैं। लिहाजा आइए अब मैं जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब, जिनके ये गोपालगंज सरजमीन पर उन्हें मिन्नत है कि आपकी वजह से एक बहुत बड़ा मुशायरा यहाँ हुआ और इतनी बड़ी लकीर खींची गई कि वो लकीर आज तक कोई उसको छोटा नहीं कर सका। मैं 4 मिसरों से आपको आवाज देना चाहता हूँ कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है। तहरीक के गोपालगंज के सदर जनाब साहब हुसैन साहब, सरप्रस्त जनाब अब्दुल सलाम साहब, मुजफ्फरपुर से तशरीफ लाए हुए तहरीक के तमाम अरकान, कन्वीनर जनाब रफ़ी साहब, ताजुद्दीन आरफी साहब और ताज साहब, 2 ताज हैं मुजफ्फरपुर से आए। हमारे उर्दू से मोहब्बत करने वाले असातिज़ा किराम और तमाम दानिशवरान, ख़वातीन, मैं मुबारकबाद देता हूँ और हौसला अफजाई करता हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान व अदब की। ये तहरीक आप कौमी असातिज़ा तंजीम के तहत कर रहे हैं, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब। ये पूरी तंजीम जो कौमी असातिज़ा तंजीम कहलाती है, जब असातिज़ा जुड़े हों तो वो तहरीक बीच में रुक जाए या कमजोर पड़ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। असातिज़ा किराम अगरचे कम आए हैं, ख़वातीन हैं, आप में भी कोई टीचर होंगे, सब टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हम, एक दिन था कि हम फ़रोग़ उर्दू के लिए कोशिश कर रहे थे, आज ऐसी बनाई है कि आज हम तहफ़्फ़ुज़ तहरीक चला रहे हैं, बका। अब फरोग से हम आ गए अपनी जान बचाने के लिए, क्या अलमिया है। बहरकैफ किसी भी हालत में हमें नाउमीद नहीं होना है, किसी भी हालत में हमें नाउमीद नहीं होना है। हर शख्स को अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है, हर शख्स को अपने दिलो दिमाग में एक हिस्सा उर्दू के लिए भी एक जगह देनी। अगर हम अपनी जाती तौर पर कोशिश करें तो उर्दू जुबान हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। और आप यकीन जानिए, हम सिर्फ मदहसराई तक नहीं रुके, ये उर्दू जबान की अपनी खासियत है, इसकी शीरीनियत है, इसकी चाशनी है कि हर एक इसका मतवाला है, हर एक इसका दीवाना है।
कहा भी कि हर एक शख्स, चाहे आप ऑटो में चलिए, हवाई में चलिए, गाड़ी में चलिए, उनके पास गजलों का कैसेट होता है और ड्राइवर साहब उसकी मौसीकियत में और उसकी नगमगी में झूमते हुए तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते रहते हैं। तो उर्दू अल्फाज उनके कानों तक पहुंचता है। बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े अदीब और दानिशवरों में, चाहे वो उर्दू जानते हो ना जानते हो, लेकिन उर्दू की गजलें उनकी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। तो हम अपनी जबान की हिफाजत खुद करें। उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, कहने लगी नसीब पर रोती हूँ अपने आप, इस घर को आग लग गई घर की चिराग। तो हम तो खुद जिम्मेदार हैं, हमको रोना नहीं है। हमें अब सवाल उठता है कि हम उर्दू क्यों पढ़ें। एक सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेजें, हम उर्दू का बोझ क्यों उठाएं। बेशक आज तालीम के मैदान में आगे आने की जरूरत है, साइंस पढ़ने की जरूरत है, फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जरूरत है, साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ अपनी जबान उर्दू को भी पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन वो आपके घर का इंसान नहीं कहलाएगा। इंजीनियर तो बन जाएगा, इंजीनियर तो बन जाएगा, मगर वो इंजीनियर बनेगा जिसका बनाया हुआ पुल गिरता हुआ चला जाएगा। अगर वो उर्दू पढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो तहजीब से रहेगा। और उर्दू क्यों पढ़नी चाहिए? अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनो, कोई भी ऑफिसर बनो, अगर उर्दू जानते हो तो यकीनन तुम ऑफिसर कहलाने के लायक होगे। जब तक उर्दू से शनासाई नहीं है, तुम में वो खूबी, वो तहजीब और वो उम्दगी नहीं आ सकती है। तो हम अपने जिंदगी को संवारने के लिए भी उर्दू पढ़ें। उर्दू हम क्यों पढ़ें? उर्दू जबान में ही हमारा जितना दीनी सरमाया है, उर्दू जबान में है। इसलिए अगर हम अपने दीन को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को, हम अपनी बच्चियों को दीन से आरास्ता, दीनी तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं, तो कुरान के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाना जरूरी है। आप पहले ये यकीन जानिए कि ये मदारिस है जिनके बल से ये उर्दू जिंदा है। आज ये वक्त है कि आप अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम दीजिए, फिर अंग्रेजी तालीम दीजिए। सिर्फ अंग्रेजी तालीम मत दीजिए। क्यों? कि वो इंसान बनेगा तो उर्दू जबान और दीनी तालीम से आरास्ता होकर ही बनेगा। यकीनन ये गालिब एकेडमी में है, ये तालीम की जगह है। हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ के लोगों को, इस स्कूल के चलाने वाले को। अगरचे हमें पहचान नहीं है, मगर जरूरत है कि आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, आप इंस्टीट्यूशन खोलिए, आप इदारे खोलिए, कॉलेज खोलिए, बच्चियों का कॉलेज खोलिए, बच्चियों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कीजिए और उनके लिए उनको आरास्ता कीजिए। उनको समझाइए कि उनको चांद तक पहुंचना है, उनको समझाइए कि उनको सूरज के सफर पर रवाना होना है। ये उर्दू वाले सिर्फ शायरी चांद और सूरज की नहीं करेंगे, बल्कि ये उर्दू वाले शायरी चांद और सूरज की शायरी के साथ साथ चांद और सूरज का सफर भी करते हैं। यह ऐसा मिजाज बनाना है, साइंटिस्ट बनना है और आगे बढ़ना है। अगर जब खला में पहुंचते हैं तब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये आवाज आनी चाहिए, हमारे बच्चों में ऐसी तालीम हो, ये कोशिश करनी चाहिए। अगरचे असातिज़ा कराम कम आए हैं, हमें उम्मीद थी कि जब हम यहाँ मुशायरा करवाया था तो तकरीबन 3 से 5 हजार का मजमा था, और वो अंधेरी, वो सर्द रात कि आज तक हमको जिंदगी में उस वैसी सर्द रात से पाला नहीं पड़ा, लेकिन उसमें भी 5 हजार का मजमा और 4 बजे सुबह तक लोग डटे रहे, जमे रहे। तो हमें ये समझ रहे थे कि गोपालगंज में फिर तमाम लोगों से मुलाकात होगी। बल्कि कोई बात नहीं, कम लोग आए हैं, लेकिन उन तक मेरा पैगाम जाना चाहिए कि ऐ लोगों अपने बच्चों को पढ़ाओ, ऐ लोगों अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, ऐ लोगों तमाम उलूम जितने दीनी दुनियावी तालीम है सब हासिल करो, खूब अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी में तुम्हारा दूसरा मुकाबला नहीं कर सके, हिंदी में तुम आगे निकल जाओ, संस्कृत में आगे निकल जाओ, तमाम जबानों में आगे निकल जाओ, लेकिन अपनी जबान को कभी मत भूलना और इसे वही रिश्ता मजबूत रखना। तो हमारा पैगाम तालीम का पैगाम है जो पहुंचना चाहिए और जाना चाहिए। हम, आपकी जिम्मेदारी है, आपको 1100 असातिज़ा किराम है, आपकी जिम्मेदारी है। अब आप दर्द रखिए और अपने स्कूल में अपनी जिम्मेदारी को, अपनी मनसबी जिम्मेदारी को, अपने पढ़ाने की जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी तालीम देंगे,
अगर एक टीचर भी आप हैं तो नाम होना चाहिए कि फला टीचर आ गए हैं, स्कूल की हालत सुधर गई है। आप पढ़ाने के दीवाना बन जाइए, आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाइए कि आपका नाम हो जाए, और आप जो असातिज़ा कराम है, उर्दू वाले असातिज़ा कराम हैं या उर्दू वाले किसी भी सब्जेक्ट के असातिज़ा हैं, वो राष्ट्रपति अवार्ड के हकदार बन जाएंगे। ऐसी तालीम को दें कि राष्ट्रपति अवार्ड के हकदार बन जाए। हम अपने खातून के लिए, हम अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए सोचें। कोई जेवर बनाने की जरूरत नहीं है बच्चियों के लिए, कोई सोना जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी पढ़ाई दीजिए कि उसके गले में स्टेथोस्कोप का हार पहनाया जाए, जो सोने के और हीरे के हार से भी ज्यादा कीमती हो। हम अपने आने वाली नस्लों को अगर संवारना चाहते हैं, अगर सजाना चाहते हैं, तो आला तालीम में आगे आए और अपनी जबान से उसका रिश्ता मजबूत करें। हम कह सकते हैं कि शीरी सुखन है उर्दू। हम बात अपनी खत्म करते हैं। मोहम्मद रफी साहब बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहे हैं, तो शीरी सुखन है उर्दू, शीरी सुखन है उर्दू, रंगे चमन है उर्दू। क्या बात है? शीरी सुखन है उर्दू, रंगे चमन है उर्दू, शीरी सुखन है उर्दू, रंगे चमन है उर्दू, रूहे वतन है उर्दू, रूहे वतन है उर्दू, गंगो जमन है उर्दू, गंगो जमन है उर्दू। तो ये तमाम खूबियां उर्दू की है। तो हम सिर्फ इसकी खूबी तक नहीं रहे, जैसा कि पहले के लोगों ने कहा, घरों में जिंदगी कीजिए, गुफ्तगू में लाइए, बच्चों को स्कूल में, घरों में अच्छी गुफ्तगू बताइए कि उसको अंदाज हो जाए कि वो बचपन में ही उसमें ऑफिसर वाली क्वालिटी पैदा हो गई। तो जब हम लोग इंटरव्यू लेते थे बीपीएससी में, तो वही जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिसमें सफाई और पुख्तगी होती है, वो अव्वल नंबर में आता है। हर मैदान में, पढ़ाई के हर मैदान में अव्वल आने की जरूरत है। अव्वल आने की कोशिश कीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, गालिब एकेडमी, इसी तरह के अपनी जमीन जायदाद लगा दीजिए। आप ये समझ जाइए कि जिनके पास भी जो जमीन जायदाद, पैसा रुपया है, वो तालीम की तरफ खर्च करें, नहीं तो किसी का कोई पैसा जमीन बाकी रहने वाला नहीं है, और वही सब का इदारिया होगा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम वक्त में बड़ी बातें की, और आपने बताया कि ये जबान सिर्फ जबान नहीं है, बल्कि तहजीब व तमद्दुन और अखलाकियात का ये मुहाफिज भी है। अगर आप तहजीब व तमद्दुन और अखलाक चाहते हैं तो आपको उर्दू जबान पढ़नी होगी। जैसा कि सर ने कहा कि दिल की लगी दिल ही में दवाई जा सकती है, लगता था हर आग बुझाई जा सकती है, शहद मिलाने से बढ़ जाती है शीरीनी, उर्दू सीखें तल्ख नवाई जा सकती है। ये जबान मोहब्बत की जबान है, और आज जरूरत है इस बात की, अपने बच्चों को, जैसा कि सर ने कहा, आपके जज्बात को झकझोर रहे थे, आपको बेदार कर रहे थे, आपको जगा रहे थे कि कम उम्री में लड़ना भिड़ना सीख गए, कम उम्री में लड़ना भिड़ना सीख गए, खून खराबा जहर उगलना सीख गए। अब तब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीखेंगे, हम कब सीखेंगे? इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस जबान को आम किया जाए, और एक तहरीक के तौर पर, जैसा कि सब बेदार हो चुके हैं, बेदार हो रहे हैं, और मुझको उम्मीद है कि ये कारनामा जो आज 50 लोगों पर मुश्तमिल है, ये 5000 में बदल सकता है। अगर हम लोग कोशिश करें तो इसमें कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। और आप हजरात जिस दर्द को लेकर चले हुए हैं, वो दर्द आपका जरूर कम होगा। मैं आखिर में इस तहरीक के रूहनमा और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में कलीदी रोल अदा करने वाले जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप यहाँ डीपीओ रह चुके हैं, आप सब उनसे वाकिफ हैं, अभी आप सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड है और डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी बातों को हम सबके सामने। आज गालिब एकेडमी गोपालगंज के अहाते में तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान व अदब के तहरीक के सिलसिले में जो कौमी असातिज़ा तंजीम बिहार के बैनर तले 10 जनवरी को शुरू की गई थी, वह कारवां यहाँ पहुंचा है। इस तहरीक में आज शामिल इस जिले के कौमी असातिज़ा तंजीम के सदर जनाब साहब हुसैन साहब, हमारे बड़े भाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब, हमारे कौमी असातिज़ा तंजीम के सदर ताजुल आरफीन साहब, सेक्रेटरी ताजुद्दीन साहब, इसके कन्वेनर जनाब रफी साहब, इस तंजीम के गोपालगंज जिले के सदर के साथ ही सेक्रेटरी जनाब रफी अहमद साहब, जफर साहब, मंजूर साहब, तनवीर साहब, और इस गालिब एकेडमी के जो संचालक हैं
आफ्ताब साहब के साथ ही गोपालगंज जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हमारे इस्तिजा कराम, सभी दानिश्वर और तमाम खातीन। आज ये जो कारवां गोपालगंज पहुंची है, इसका मकसद है कि हर घर में उर्दू को आम किया जाए। अभी कहा गया कि गोपालगंज जिले में 1100 उर्दू का साथीजा है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम है, ये 3000 होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग मुतहरिक नहीं थे, जिसके वजह से ये 3000 नहीं होकर 1100 पर आ पहुंचा। आपको बता दें कि जब 2012 में 34,540 की रिक्रूटमेंट हो रहा था, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गोपालगंज में लगभग 700 वैकेंसी थी। आपके यहाँ जो टीचर रिक्रूटमेंट हुआ 2006 में, 8 में, 12 में, 14 में, 15 में, फिर 19 से 22 में, फिर बीपीएससी के जरिए TRE 1, 2 और 3, ये सारे वैकेंसी जोड़ेंगे तो आपको 3000 से कम नहीं मिला था। आपको याद होगा आप ही के जिले में सेकंड ट्रांजैक्शन का जो वैकेंसी 2008 में निकली थी, 10 तक बहाली हुई थी। बहुत सारे ब्लॉक में, हमको याद है बरौली में खासकर आपका कुचाईकोट में उर्दू की तकरीर नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग उस वक्त मुतहरिक नहीं थे, हम लोगों ने तंजीमें नहीं बनाई। जो रिक्रूटमेंट यूनिट था मनमानी किया, जनरल टीचर की बहाली कर दी, लेकिन उर्दू वालों को छोड़ दिया। आपको बता दें, इसी तरह मैं भी गया था मुजफ्फरपुर 2011 में, वहां भी 58 नगर में था, वहां मुजफ्फरपुर नगर में था, काउंसलिंग हो चुकी थी, उन लोगों की तकरीरें नहीं की गई थी। मैंने कोशिश कर 2013 में सभी को रिक्रूटमेंट कराया और 12 में आपको बता दें लगभग 1600 उर्दू टीचर का मैंने पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वैकेंसी दी और उर्दू के साथ फारसी भी दी। और बेतिया में भी जब मैं गया था 2006 में, आपको बता दूं वहां 4400 वैकेंसी, मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट बेतिया था, पश्चिम चंपारण। 4400 वैकेंसी में सिर्फ 72 वैकेंसी उर्दू का था, लेकिन हम लोगों ने कोशिश कर उसको लगभग 1200 के आसपास नियुक्ति कराया। अभी TRE 1 और TRE 2 या TRE 3 में अच्छी खासी उर्दू का वैकेंसी हम लोग दिए। लगभग प्राइमरी सतह से लेकर +2 तक लगभग 20,000। पहली बार पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अरबी की तालीम के लिए अरबी टीचर और फारसी टीचर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हम लोगों ने वैकेंसी दिलवाया। लगभग 1600 फारसी में और 400 अरबी में। लेकिन हमारे पास आसामी नहीं है, सिर्फ 300 के आसपास ही हमारे आसामी भर चुके हैं। अभी भी 700 वैकेंसी मेरे पास है। यह क्यों? हम लोग उर्दू से अलग होते गए और हमारी वैकेंसी नहीं भरी। आपको बता दें कि उर्दू जो है माश का जरिया है। आपका गोपालगंज, सिवान, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां की माशी और इक्तिसादी हालत पूरे बिहार में सबसे बेहतर है, लेकिन तालीम के मैदान में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और जो भी आगे बढ़े हैं उनमें उर्दू का देन जरूर रहा है। जो भी आपके तरफ से कमीशन में गए हैं इस जिला से, वह इम्तियाज करीमी साहब हो, मैं हूँ, आपके यहाँ भी नौशाद साहब है, या जो भी सारे लोग जो बीपीएससी में गए हैं, उनका एक सब्जेक्ट जरूर देखेंगे, उर्दू व फारसी रहा है। तो ये मास से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और जरूरत है हमको मुतहरिक होने की। इसके लिए कौमी असातिज़ा तंजीम ने जो शुरुआत की मुजफ्फरपुर से, मैं भी वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था, इन लोगों ने ऐसे स्कूलों में जो उर्दू स्कूल थे उनमें उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी, सभी टीचर हमारे गैर उर्दू ना हुआ करते थे। हम लोगों ने कोशिश करके उसको उर्दू स्कूल बनवाया। आज जरूरत है सिर्फ उर्दू टीचर की नहीं, हमको उर्दू दां टीचर की जरूरत है। आज स्कूलों में हम लोग उर्दू स्कूल तो है, उर्दू मिडिल स्कूल है, बहुत सारे मिडिल स्कूल है उर्दू आपके यहाँ, लेकिन वहाँ उर्दू दां टीचर नहीं जो हमारे फिजिक्स पढ़ा सके, जो केमिस्ट्री पढ़ा सके। आज स्कूलों में किसी को मालूम ही नहीं है कि फिजिक्स का उर्दू क्या होता है, इल्म तबियात होता है, केमिस्ट्री का इल्म कीमिया होता है, कोण का जाविया होता है, आपको त्रिभुज का मसलस होता है। आप लोग पढ़े थे, आप लोग जब बच्चे थे तो आपके उर्दू में पढ़ते थे, हम भी उर्दू में पढ़ते थे। हमारे उस्ताद भी बोर्ड पर लिखा देते थे कि ये जाविया होता है, ये मसलस होता है,
ये मुरब्बा होता है, लेकिन आज हमारे उर्दू दान टीचर नहीं रहने के चलते हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और जब भी मर्दमशुमारी हो, खासकर जब भी रिक्रूटमेंट होता है, तो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें दिखा दिया जाता है कि ये बच्चे उर्दू दान नहीं है, ये तो हिंदी भाषी हो चुके हैं। आप बताइए, प्राइमरी एजुकेशन जब हम पहले टीचर देंगे तब ना बच्चे आएंगे। तो हमको जरूरी है कि पहले हमारे स्कूल में टीचर हो, तभी बच्चे जाकर हमारे उर्दू पढ़ पाएंगे। तो ये कब होगा? जब हम लोग सरगर्म रहेंगे, मुतहरिक रहेंगे। जो भी हमारे उस्ताद हैं यहाँ पर, जब भी इस तरह का मसला आए तो वो अपने टोटल जो भी उर्दू पढ़ने के ख्वाहिशमंद है, खासकर जो गैर हिंदी भाषी हैं, उनको उर्दू दान में जरूर नाम लिखाए। हम लोग जहां भी रहे हैं वहां भी हम लोग उर्दू का वैकेंसी बढ़ाने के लिए, अपने कौम की खिदमत करने के लिए, उर्दू को आगे लाने के लिए तमाम जो हमारे बच्चे हैं उनको उर्दू दान के श्रेणी में लाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है। और जरूरत है, आज उर्दू दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें हमको आगे आना होगा। सरकार हमें देती भी है, फिर भी हम लोगों को लेने का तरीका नहीं है। जरूरत है कि हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें डिमांड नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज स्कूलों में क्या है, उर्दू टीचर है हमारे, लेकिन उर्दू की घंटी नहीं है। ये कौन देखेगा? हम ही लोगों को देखना है, गार्जियन को देखना है। हमारे स्कूल का डायस्पोर्ट में क्या होता है, स्कूल है उर्दू मिडिल स्कूल, उर्दू प्राथमिक विद्यालय, लेकिन उसको डाल देते हैं कि हिंदी स्कूल में। अब इसलिए वहां पर यूनिट मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां पर हर तरह की सहूलियात मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें मुतहरिक होने की जरूरत है। जब तक हम लोग मुतहरिक नहीं होंगे तब तक उर्दू की खिदमत नहीं कर पाएंगे। एक हमको शेर याद पड़ता है, हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो हम लोगों ने बहुत कम अभी हाल ही में शुरुआत किए हैं, लेकिन ये सिलसिला चल पड़ा है। और मैं खासकर इस कौमी असातिज़ा तंजीम के साथ ही गोपालगंज के तमाम दानिश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आगे आए और इस तहरीक को आगे बढ़ाए। हम लोगों को अभी सिवान भी जाना है, इसीलिए मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब जरूरत इस बात की है कि इस तहरीक में हम लोग शाना बशाना शामिल हो जाएं, ताकि ये तहरीक आगे बढ़े, अपनी जबान बाकी रहे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं आखिर में इजहार तशक्कुर के लिए इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इजहार तशक्कुर पेश करेंगे। इन 4 मिसरों से आपको आवाज दे रहा हूं कि आंख लग जाए तो जगाना मत, आंख लग जाए तो जगाना मत, उम्र भर की तकान रहती है, अब मेरे दिल के निगार खाने में सिर्फ उर्दू जबान रहती है। जनाब रफी अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप आए। और जितने लोग इस कौमी असातिज़ा तंजीम की कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं, सब लोग बैठिए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे रियासती सतह के ओहदेदारान हैं, उनका भी वालेहाना इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ये कह लेने में कोई झिझक नहीं है कि 22 जनवरी 2025 को गोपालगंज के DPO स्थापना जनाब जमालुद्दीन साहब ने फोन कराया मेरे स्कूल में, और मेरे भाई यहाँ हैं जनाब तनवीर आलम साहब, जो DAV प्राइमरी स्कूल के वो असिस्टेंट टीचर हैं। वो कहे मेरे बारे में कि आपकी उर्दू कैसी है। मैंने कहा कि मेरी उर्दू कैसी है तो अपने मुंह मियां मीठू तो सब लोग बनता है। अगर आपको मेरी उर्दू के बारे में जांच करनी है, टेस्ट लेना है, तो किसी अच्छे उर्दूदां को बुलाइए और मेरा इंटरव्यू ले ले। अगर मैं पास हो जाऊंगा तो जिस काम के लिए आप मुझको मुंतखब करना चाहते हैं तो ले चलिएगा। बाहर गए, बात हुई तो हम लोग DPO ऑफिस गए, तो जनाब जमालुद्दीन साहब जो जिला कौमी असातिज़ा तंजीम जो हमारा जिला लेवल पर है उसके वो सरपरस्त हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इत्तेफाक से नहीं आ सके हैं, मैंने व्हाट्सएप पर भी उनसे दफ्तर में जाकर मिला, कल भी जाकर मैंने मिला। ये कोई मजबूरी हुई होगी
नहीं आ सके हैं। बात है, उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए लक्ष्मी होटल। मैं और तनवीर साहब अपने बाइक पे बैठा कर हमको जादवपुर रोड लक्ष्मी होटल में ले गए और जनाब अब्दुल सलाम साहब अंसारी, डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार व मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे गोपालगंज का कन्वीनर बनाया। यानी 22 जनवरी से लेकर आज तक मैं इसमें बहैसियत खादिम उर्दू सरगर्दा हूँ। ना मेरे खाने के वक्त का तयन है कि मैं कब खाऊंगा कब सोऊंगा। अहलिया नाराज रहती है, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा है और जज्बा के तहत मैं चल पड़ा हूँ। क्या हुस्न समझा है, क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ले जाना है, हम खाक नसीनों की ठोकर में दबाना है। जिसकी हिफाजत फानूस बन के क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ले जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर आज भी हो जो इब्राहिम सा इमा पैदा, तो आप कर सकती है अंदाजे गुलशता पैदा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बस इजहार तशक्कुर, और जितने मेहमान हैं उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गोपालगंज में मैं आपको जानता हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। जनाब मोहम्मद रफी साहब, जो मेरे ही नाम से थोड़ा बहुत, वो मोहम्मद रफी है, मैं रफी अहमद हूँ। मोहम्मद भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और अहमद भी हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसलिए मैं चलते चलाते में, क्योंकि ये काफिला सीमान जाएगा, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। और किसी तरह की कमी हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा जो प्रोग्राम होगा, ये हमारे जितने भी शरीक है, शरीक सफर हैं, इंशाअल्लाह हमारा एक जम्मे गफीर होगा। और मैं अपने सर पर कफन बांध लिया हूँ कि जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है, तो उर्दू के लिए वो कतरा गिरेगा बरकरार। उर्दू जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उसका मकसद हासिल कर रहे हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा इस गोपाल मकतूब को हासिल करें। सर अपने हाथ लगाइए। इसके बाद में ये सेक्रेटरी है, कुछ चीजें जो है जो किताब वहाँ से कुछ मस्तूरात को भी किताब नहीं मिल पाई, लोगों को भी नहीं मिल पाई, किसी किताब से। चलिए सर चला जाए। तो जवान अच्छा आप रिटायर हो गए? 2 साल हो गया। लग रहा है रिटायर आप काम कीजिए। अभी ये गोइंदा खोलिए आप। अभी इनसे भी आप जवान लग रहे हैं। नहीं जब रिटायर आइए एकदम साथ आगे बढ़िए, आप कड़वा रुकिए नहीं, अब यहाँ तक रुके हुए